अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त अब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम इस तरह की डीपी बनाना सीखेंगे कि इस तरह डीपी कैसे बनती है। ये बिल्कुल आसान तरीका है इसको बनाने का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पिक्सल लैब की ज़रूरत पड़ेगी और ये पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये इसकी शेप है, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट को आप ख़त्म कर दें। टेक्स्ट को ख़त्म करने के बाद आपने यहाँ पे तीसरे नंबर पे शेप पर दबा देना है। शेप कॉपी कर लें। अभी यहाँ से हमने एक शेप ले लेनी है, तो इसको बिल्कुल इधर कर दें 100 पर और इसको 0 पर कर दें। तो इसको बिल्कुल फुल कर दें, यहाँ ओके कर दें। इसका साइज़ जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो यहाँ से फिर हमें एक और शेप ले लेनी है, फिर इसको भी इधर बिल्कुल 0 पर कर दें और इसको 8 पर कर दें। इसको इतना करने के बाद यहाँ से आपने बिल्कुल सही अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लें। तो यहाँ से भी आप इधर उधर कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये इतना काम करने के बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दें। जोड़ने का तरीका ये है, यहाँ पर जाएं, इधर जाने के बाद सबसे पहले आपने इधर आ जाना है। इसको ओके कर दें और दोनों जगह पे टिक लगा दें। टिक लगाने के बाद ये आप सामने तीर इनको दबा देना। ये भी जोड़ गए दोनों। तो इनको जोड़ने के बाद टेक्स्ट पे आ जाएं ए पर और टेक्स्ट पे जाएं। यहाँ पर हमने इसको पहले डिलीट कर दें और ये मैंने जो कीबोर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ मल्टी ओ कीबोर्ड है। ये आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल कर लें और इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर जाएं तीर पर, तो इसको थोड़ा दबा के रखें। दबा के रखने के बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने जाना है स्टार पर, स्टार पे क्लिक कर दें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ ये आपके सामने स्टार नज़र आ रहा है, इसको दबाना है। तो इसको पूरी लाइन ले लेनी है एक। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपने यहाँ पे ABC वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाएं और इसको फुल इधर कर दें। ओके कर दें और फिर साइज़ पे आ जाएं। साइज़ को इतना रख लें ताकि इसके ऊपर फिट आ जाए। पचास पे रख लें। 50 पे रखने के बाद इसको यहाँ से सेट कर दें, बल्कि 48 या 49 कर दें, 48 कर दें। 48 करने के बाद इसको यहाँ से बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसकी एक कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर ले आएँ। यहाँ पर ले आने के बाद 3D पे ओपन कर दें और इसको यहाँ से बिल्कुल इधर फुल कर दें और इसको इसके ऊपर बैठा दें और इसको भी अपने हिसाब से सेट कर लें। सेट कर लेने के बाद इनको भी आपस में जोड़ देना है। इनको जोड़ दें। हमने इनको अभी जोड़ दिया। अभी इसको यहाँ पे आप आ जाएं स्क्रीन कलर पे, यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद पहले नंबर को 12 पे कर दें और इसको 2 पर कर दें, फिर इसको ख़त्म कर दें। अभी हमने गैलरी से एक शेप ले लेनी है, यहाँ से ये शेप ले लेनी है।
मेरे पास शेप है। ये जितनी भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनको अगर किसी के पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो मेरा स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, तो आप रब्ता करके ये ले सकते हैं। इसको ओके कर दें। इसको अपने हिसाब से छोटा कर दें जितना इसके अंदर ताकि फिट आ जाए। तो इसको भी इसी तरह इरेज़ कर दें। इरेज़ करने का इरेज़ कर यहाँ पे दबा दें, तो इसको अच्छे तरीके से बैठा लें। इतना करने के बाद इसको सही तरीके से पे जाके बैठा लें। जितना थोड़ा सा और छोटा कर दें। इधर कर दें। इतना करने के बाद अभी आपने टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे चले जाएं। यहाँ आपने बी लिखना है इंग्लिश के अंदर। बी लिखें, ओके कर दें और अभी फ़ॉन्ट में आ जाएं। यहाँ ए बी ये फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट्स पे आ गए, माई फ़ॉन्ट पे आ जाएं और यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स ऐसे हैं कि ये अगर फ़ॉन्ट्स भी आपके पास मौजूद हैं तो ठीक है, अगर किसी के पास फ़ॉन्ट ना हो तो वो रब्ता कर ले नंबर पे और ये फ़ॉन्ट्स भी ले सकता है। यहाँ पर कुछ फ़ॉन्ट दिए गया है और इन फ़ॉन्ट्स का ये भी आसानी है कि अगर कोई शेप आपके पास नहीं है तो यहाँ से इंग्लिश के कुछ हरूफ हैं, वहाँ से लेकर ये शेप भी हम खुद बना सकते हैं। ये देखें, ये एक शेप बन गई। यहाँ से ये कलर बन गया, ये इसी तरह बन गया। तो यहाँ हमने क्लिक कर देना है। ये बिस्मिल्लाह खुद लिखा गया है। ये बिस्मिल्लाह आ गया। इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा दें। साइज़ बढ़ा लें और यहाँ पे इसको ओके कर दें। थोड़ा और बढ़ा दें, 150 पे कर लें। और अभी आप इधर नीचे आकर अपना नाम लिख दें। इसी तरीके से अपना नाम आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ से लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहें या उर्दू में लिखना चाहें। तो मैं यहाँ से अपना नाम नहीं लिखना चाहता। बहरहाल मैं गैलरी से मैंने पहले नाम लिखा हुआ है तो मैं वहाँ से उठाना चाहता हूँ। तो आप अगर यहाँ से लिख सकते हैं। तो मैंने अभी एक नाम पहले तैयार किया है तो मैं वहीं से उठाना चाहता हूँ। इसको भी इसी तरह अगर गैलरी में तैयार है तो यहाँ से इसको सफ़ेद कलर को ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ इसको छोटा करके जितना आप रखना चाहते हैं रख लें। ठीक हो गया। तो बहरहाल मैं आपको मज़ीद लिख कर दिखा देता हूँ कि आपके लिए आसानी होगी। ये मैंने अपना नाम लिख लिया तो इसको मैं एक फ़ॉन्ट्स दे देता हूँ। ये भी बड़ा ज़बरदस्त फ़ॉन्ट्स है, अच्छा फ़ॉन्ट है, ये आप इस्तेमाल कर लें। इसको जितना आप बड़ा रखना चाहें। ये आप इतना करने के बाद इसको अभी आप नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो नंबर भी इधर लिख दें। ये मैंने अपना नंबर लिख लिया। तो इसको जो आप फ़ॉन्ट देना चाहते हैं फ़ॉन्ट्स भी दे सकते हैं। तो मैं ये फ़ॉन्ट देना चाहता हूँ। तो ये ओके हो गया। आप थोड़ा बड़ा कर लें इसको। इनको आपस में अभी फिर जोड़ दें। इन सबको जोड़ दिया। इनको जोड़ने के बाद आपने यहाँ पे कलर पे आ जाएं। कलर पे आने के बाद ये चौथे नंबर पे यहाँ कलर पे दबा दें।
कलर पे दबाने के बाद ये सब्ज़ कलर, आप सब्ज़ कलर को क्लिक कर दें। ये इस तरह हो गया, सब्ज़ कलर को क्लिक किया। अभी हमने इसको कलर कैसे करना है, यहाँ शेप्स पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद इसको क्लिक कर दें और कलर पे आ जाएं। इसको भी कलर हमने करना है, तो इसको कलर भी वही कलर करना है, सब्ज़। ये सब्ज़ कलर कर दिया, तो ये बिल्कुल इस तरह ख़त्म हो जाएगा। 3D शेप्स यहाँ पे आप क्लिक कर दें। इतना करने के बाद इसको 6 पे ले आएँ, ओके कर दें और यहाँ से शेड इसको थोड़ा सा ऑन कर दें। ऑन करने के बाद आपने अभी यहाँ आखिर में आ जाएं, इसको ऑन कर दें। इसको 90 पर ही रहने दें और इसको फुल कर दें। इसको अपने हिसाब से आप देख लें कि कितना सही आएगा। इसको भी इधर कर दें। ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो आप भी बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं। अगर जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की हैं, फ़ॉन्ट्स की है, ये शेप्स की है, तो ये अगर आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, तो आप मुझसे रब्ता करके ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।